नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत गरियाबंद की खबर के साथ करेंगे, जहां गरियाबंद से 14 नक्सलियों का शव लाया गया है। सुबह 5 बजे रायपुर लाए गए नक्सलियों के शव 6 महिला और 8 पुरुष नक्सलियों का शव शामिल है। 22 डॉक्टर कर रहे हैं नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 27 नक्सली हुए हैं ढेर। ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद। वहीं सूत्रों के मुताबिक 27 नक्सलियों को अब तक जवानों ने मार गिराया है। दरअसल कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 19 जनवरी की रात से ही मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो कि अब तक जारी है और अब भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मंगलवार को मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर में कहारा लाए गए हैं। इनमें 6 महिला और 8 पुरुष शामिल है। 22 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में गरियाबंद में हुए नक्सलियों के शव बरामद किए गए और अब इन शव को राजधानी रायपुर के बेट के मर्चुरी में उनके पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। हम अभी मर्चुरी के बाहर हैं, जहां पर 14 नक्सलियों के शव के पोस्टमार्टम यहां पर किए जा रहे हैं। बता दें कि इसमें 1 करोड़ की इनामी नक्सली समेत कई कमांडर जो है वो हमारे जवानों ने ढेर किए थे। चलपति जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, उनके भी यहाँ पर जवानों को ये बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। रविवार की रात को छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सोमवार को गरियाबंद के भालू डिग्गी जंगल में दिन भर रुक रुक कर फायरिंग हुई और अभी भी जो फायरिंग है वो यहाँ पर जारी। करीब 1000 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा था और वहां पर ये बड़ी सफलता जो है वहाँ हमारे जवानों को हाथ लगी। जिस तरीके से लगातार नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है नक्सल उन्मूलन की, और यहाँ पर बड़ी सफलताएं हाथ लग रही है। नक्सलियों के पास से कई आधुनिक हथियार जो है वो भी बरामद किए गए हैं। इसमें कई इनामी नक्सली जो है वो शामिल है, जिनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। गरियाबंद से पिकअप जो भालू डिग्गी थी वहां से गरियाबंद 60 किलोमीटर दूर है, जहां पर पिकअप वाहन में उन्हें गरियाबंद लाया गया और उसके बाद अब इन्हें रायपुर लाकर यहाँ पर पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कि बार बार जो भी यहाँ पर कर्मचारी है वो पोस्टमार्टम रूम से यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। मर्चुरी में यहाँ पर सभी जो लगभग 22 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके माध्यम से ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 12 पोस्टमार्टम के डॉक्टर हैं, 10 अतिरिक्त डॉक्टर जो हैं वो इस पोस्टमार्टम के लिए लगाए गए हैं। बड़ी सफलता लगातार मिल रही है और 2026 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का जो संकल्प है वो केंद्र और राज्य सरकार लेकर चल लगातार हमारे जवानों को यहाँ पर सफलता हाथ लग रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू रायपुर से जुड़ गए हैं संवाददाता। प्रतीक मिश्रा गरियाबंद से जुड़े हैं। गरियाबंद से प्रतीक मिश्रा जुड़े हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार जो है नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिलते जा रही है, जो कि हमारा लक्ष्य है 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना, और तस्वीरें जो लगातार है सामने आ रही है, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पिछले रविवार से जो पुलिस और नक्सली का जो मुठभेड़ चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। कल पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा 1400 को गरियाबंद लाया गया था। गरियाबंद लाने के बाद कुछ 100 को रायपुर में भेजा गया है। साथ ही साथ आज की बात कहूँ तो आज जो रात को लगभग 2 से 3 बार फिर फायरिंग हुई थी और अभी सुबह में भी 1 बार फायरिंग हो चुकी है। साथ साथ ही उड़ीसा से भी जो डीआरजी की टीम है वो लगी हुई है। साथ ही साथ एसओजी, सीआरपीएफ 211, 65 और कोबरा की जो टीम है वो लगातार पहाड़ी को घेर के बैठी हुई है। और आशंका अनुमानित यह है कि और कुछ बॉडी मिलने की और उम्मीद जताई जा रही है। जी प्रतीक, अभी भी मुठभेड़ जारी है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, अभी भी मुठभेड़ जारी है। आज सुबह लगभग 8 बजे के लगभग फिर से कुछ राउंड फायरिंग हुई है, ऐसी सूचना है जी। और लगभग 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि और कितने नक्सली मरे हैं, कितने बॉडी और रिकवर करेंगे। बिल्कुल प्रतीक, आप बने रहिएगा। गोपी भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गोपी, प्रतीक जो है गरियाबंद से सीधे जानकारी दे रहे थे और 27 नक्सलियों को अब तक जवानों ने हमारे मार गिराया है और 22 डॉक्टर्स जो हैं उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जानकारी दीजिए।
तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर में नक्सली मुठभेड़ में 14 नक्सली जो है वो मार गए थे। इन्हें सुबह 5 बजे राजधानी रायपुर लाया गया और राजधानी के अम्बेडकर हॉस्पिटल बेकाहारा के मर्चुरी में रखा गया। वहां पर इन्हें अब पोस्टमार्टम जो है अब वो इनका किया जा रहा है। 22 डॉक्टरों की जो टीम है वो इन 14 नक्सलियों का पोस्टमार्टम यहाँ पर करें। इसके साथ ही 10 सफाई कर्मचारी भी इसके शामिल है। अब तक हालांकि 14 जो शव है वो बरामद हुए हैं और इसकी संख्या बढ़ सकती है। लगभग 25 की नक्सलियों के मारे जाने की खबर इसमें सामने आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन रुक रुक कर जंगलों में अभी भी जारी है। 19 जनवरी की रात से यह नक्सली मुठभेड़ जो है वो जारी, लगातार जवानों को इसमें सफलता हाथ लग रही है। फिलहाल इन 14 जो नक्सली है उनमें करोड़ों के इनामी नक्सली भी शामिल है, जिनमें 1 करोड़ के नक्सली जो चलपति है वो भी इसमें शामिल है और उनकी भी पोस्टमार्टम जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो पहली बार इस ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया। बस्तर में ड्रोन का उपयोग मुठभेड़ के समय में नहीं किया जा सका था क्योंकि इसमें जंगल ज्यादा है कि उसमें कुछ भी जितना संभव नहीं था, लेकिन इस मुठभेड़ में ड्रोन का भी उपयोग किया गया। इसलिए बड़ी सफलता है वो इसमें हाथ लगी है बस्तर की तरफ। अब गरियाबंद से जो नक्सली है उसके भागने की सूचनाएं जो है वो मिली। फिलहाल हमारे जो जवान है वो इन नक्सलियों को घेर कर रखकर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग जो है वो जारी है। 1000 जवानों की जो टीम थी वो इसमें शामिल रही, जैसे उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ की टीम थी वो इसमें रही और के द्वारा फिर ये जो बड़ी सफलता है वो हमारे जवानों को अब तक हाथ लग सकी है। बिल्कुल गोपी, जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिल रही है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं लगातार जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय की बात करें तो उनका भी कहना है कि नक्सलवाद जो है कैंसर की तरह है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार यह संकल्प लिया जा रहा है, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है वो खत्म कर दिया जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, लगातार इसे दोहराया जा रहा है कि कैंसर की तरह और इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। कई बार ये भी कहते हुए सामने आए कि मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। कई पहलुओं पर नक्सल उन्मूलन से जो कार्य है वो चल रहा है। एक और जब जो चर्चा है वो सिर्फ ऑपरेशन की होती है नक्सलियों में, लेकिन इस तरीके से विकास कैंप खोले जा रहे हैं, विकास वहां तक पहुंचाया जा रहे हैं। लगातार पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो अब तक 1000 से अधिक जो आत्मसमर्पण है वो नक्सलियों को किया जा चुका है। 700 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 300 से अधिक ये नक्सली उन्हें मार गिरा है। तो हर तरीके से जो बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का प्रयास जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो दोनों ही मिलकर कार्य कर रही है। और इसीलिए इस रणनीति के चलते सुरक्षा के जवानों को लगातार जो सफलताएं हैं वो हाथ लग रही है। बिल्कुल, और ये जो प्रयास है गोपी वो नजर भी आ रहा है। प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, 14 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, इसमें से कोई इनामी नक्सली भी है? क्योंकि कल की यदि बात करें, कल 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो हमारे जवानों ने है ढेर किया था। जी बिल्कुल, बता जो उड़ीसा का जो जयराम है वो उड़ीसा का चीफ कमांडर है, वो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही साथ अभी जो कुल्हाड़ी घाट का जो एरिया कमांडर है उसके ऊपर भी लगभग 30 से 35 लाख का इनाम है। साथ ही साथ जो सुनील हिंदा गांव एरिया कमेटी देखता है उसके पास भी उसके सर पे भी लगभग 30 लाख का इनाम है। करोड़ से ऊपर की जो इनामी नकली है जी बिल्कुल। सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है प्रतीक? जी बिल्कुल, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। टीमें जो लगी हुई है, आर्म फोर्सेस की जो टीम है, साथ ही साथ पुलिस की है, डीआरजी की है, उड़ीसा की, साथ ही साथ जो अभी कुछ नहीं बचे हैं वो भी जो धीमे, क्योंकि 3 दिन से लगातार फायरिंग चल रही है, उन लोग को भी खाने पीने का कुछ जो सामान है नहीं, उनके पास भी हथियारों की कमी है। बिल्कुल, वो भी अपने हथियार को बचाते 1-2 राउंड ही फायरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रतीक, आपका बहुत ही धन्यवाद अपडेट देने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। गोपी, आपका भी बहुत धन्यवाद।